हेलो। जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 2 वीडियो का। हम पहले वीडियो में आपको सिखा चुके हैं कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, सेकेंड है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर और अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वी हैव डन ऑल फोर। देन टुडे आज हम सीखने वाले हैं कंपोजिट नंबर, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर, यहाँ पे सम संख्या, इवन नंबर और यहाँ परिमेय संख्या और रेशनल नंबर। ये सभी चीजें आपको आज हम बताने वाले हैं। जैसे अगर हम आपको आज एक एग्जांपल दें कि हम यहाँ पे हमने क्लास वाइंड अप किया था कि 3 क्या है, ये है अभाज्य संख्या। क्यों कि इसका फैक्टर करते हैं तो 1 और खुद ये संख्या है और इसके बाद कोई नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। ठीक है, ये है प्राइम नंबर। ये हो गया। आज हम सीखने वाले हैं कि यौगिक संख्या क्या होती है। तो हमें क्या करना है कि ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड, जैसे मान लीजिए हम 4 कर लिए और इसका गुणनखंड क्या होगा 1 और खुद तो होगा ही होगा, इसके बाद भी कुछ फैक्टर हो तो ये क्या होगी, यौगिक संख्या होगी। जैसे इसका और फैक्टर क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सपोज यहाँ पे 8 है और हम इसका जब फैक्टर निकालते हैं तो 1 तो होगा ही और स्वयं भी होगा ही होगा और इसका और भी फैक्टर हो सकता है। जब 2 है यहाँ पे 4 है तो ये मतलब खुद को छोड़कर एक को छोड़कर और भी कोई भी इसके फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड बनते हैं, दैट मीन्स वो संख्याएं यौगिक संख्या या कंपोजिट नंबर कहलाती है। बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ पे जैसे हमने प्राइम नंबर में क्या सीख रहे थे, 1 और स्वयं को छोड़कर और किसी से विभाजित नहीं होगा, डेट में से अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा खुद को छोड़कर एक को छोड़कर और भी कोई फैक्टर है, डेट मीन्स ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद हमारा सीखने का है इवन नंबर यानी सम संख्याएं। तो हमको क्या करना है, जो संख्या क्या है, सम संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगे, जो संख्या है जिसका लास्ट में जैसे यहाँ पे क्या है कि 2, ठीक है, 4, ठीक है, 6, ठीक है, 8, ठीक है, ये संख्या है और इसको लास्ट में 0 भी कर लीजिए। सम संख्या यानी इवन नंबर। तो देखिए इवन नंबर वे संख्या कहलाती है जो 2 से कट जाए, 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, डेट नंबर इज कॉल्ड सम संख्या यानी इवन नंबर। अब यहाँ पे अगर पहचानने के और तरीका है, उसके लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा तो भी वो संख्या 2 से कट जाएगी, मीन्स वो संख्या अगर बात करें तो इवन नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो वो संख्या इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाती है और उसके लास्ट में यही संख्या रहेगा जब वो सम संख्या है, क्योंकि ये संख्या होने के बाद ही 2 से डिवाइड होती है। और यही बोला जा रहा है कि जब भी सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा तो नंबर 2 से विभाजित होगी। और 2 से विभाजित का नियम एक साफ है कि जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होगा, दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। तो विद्यार्थियों हम अभी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अभाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर, सम संख्या सीख ली। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सीखते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या है कि कोई भी संख्या, जैसे 3 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो यहाँ पे जस्ट इसके उल्टा जाना कि कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, दैट इज ऑड नंबर यानी विषम संख्या कहलाएगी। मतलब 2 से विभाजित नहीं होगा तो विषम हो जाएगा, जो 2 से विभाजित होगा वो सम हो जाएगा। सिंपल, ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं। सिर्फ 3 है, ये 2 से विभाजित नहीं होगा और 2 से भाग लगाते हैं 3 में तो आपका क्या है कि आपका एक रिमाइंडर बच जाता है। तो दैट इज, ये पूरी तरीके से जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड विषम संख्या। हेलो, तो हम अभी बात करने वाले हैं परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। और रेशनल नंबर क्या है कि जब भी कोई P बटा Q के रूप में लिखा जाए, जब भी कोई संख्या P बटा Q के रूप में लिखा जाए यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के तौर पे लिखा जाए और ये पूर्ण संख्याएं हो, लेकिन क्या है ये Q यानी D, यहाँ पे Q डज नॉट इक्वल टू 0 यानी D 0 नहीं होना चाहिए। आपको इतना ध्यान रखना है।
मतलब कोई भी रेशनल संख्या होगा तो रेशनल नंबर होने के बाद p बाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा और q डज नॉट इक्वल टू 0 या n बाई डी के रूप में लिखा जाएगा जहां पे d डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ये सभी संख्याएं आपको पूर्ण संख्याएं होंगी, ये भी होंगी, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं हो सकता, तभी ये परिमेय संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि यहाँ पे p भी पूर्ण संख्या है, q भी पूर्ण संख्या है, लेकिन q किसी भी संख्या के बराबर कहा जाए कि किसी भी कंडीशन में 0 के बराबर q नहीं होगा, और हुआ तो ये पूर्ण संख्या रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।